ठीक है। तो श्लोक संख्या 8 देखो। अमानित्वम हो गया था, अदम्भित्वम हो गया था, अहिंसा हो गया था, शांति हो गया था, आर्जवम हो गया था, आचार्य उपासनम हो गया था और शौचम हो गया था। इन गुणों पे मैं कल चर्चा कर लिया था। कोई मुझे बताओ आचार्य उपासनम का क्या अर्थ था? सरलता प्रभु। ना, वो आर्जवम है। आचार्य उपासनम। शरण में जाना। हाँ। किसी निष्ठ गुरु के अनुसार अपने जीवन की चर्या को डालना, उसे बोलते हैं आचार्य उपासनम। बहुत सारे लोग गुरु तो स्वीकारते हैं लेकिन गुरु की बातों को नहीं स्वीकारते हैं, तो उसे आचार्य उपासनम नहीं कहेंगे। गुरु ही स्वीकार लिए, फोटो भी रख लिए, दीवार पर भी टांग लिए, सब कर लिया, लेकिन गुरु जी की बातों का अपने जीवन में अनुसरण नहीं करते, उनकी बताई गई चर्या के अनुसार हम नहीं जीते, तो उसको आचार्य उपासनम नहीं कहेंगे। तो भगवान जब भी एक शिष्य शब्द इस्तेमाल करते हैं या किसी आचार्य के अनुगत्य में रहने को बोलते हैं, उसका अर्थ ये होता है। सिर्फ फोटो के लिए गुरु जी बना लेना अर्थ नहीं होता है। ठीक है जी। ओके, आगे देखो। शौचम। शौचम का क्या अर्थ था? तो किसी बाहरी का आंतरिक और बाहरी स्वच्छता। ठीक है जी। आंतरिक स्वच्छता पवित्रता। कैसे आएगी? जब करना कीर्तन करना, हम्म। जैसे करना। आध्यात्मिक, हाँ, भक्ति के अनुष्ठानों में लगे रहना, गीता भागवत सुनना, जप करना, धाम जाना इत्यादि। ठीक है जी। और बाहरी स्वच्छता के लिए? हमारी स्वच्छ स्नान करना, जैसे हाँ, जैसे दिन में 3 बार स्नान करना, पेट साफ करके स्नान करना, ऐसे। कल स्वच्छ कपड़े पहनना, एक अच्छे सात्विक वातावरण में रहना, ये सब बाहरी स्वच्छता के लक्षण है। अब अगला गुण है स्थैर्यम। तो स्थैर्यम का क्या अर्थ है? इसको वो हेडिंग डाल दो, इसमें लिखिए स्थैर्यम अर्थात स्थिरता। तो लिख लीजिए, अपने उद्देश्य में दृढ़ प्रतिज्ञ रहना। अपने उद्देश्य में दृढ़ प्रतिज्ञ रहना, उसको कहते हैं स्थैर्यम। और ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। जैसे कई बार हम आध्यात्मिक क्रियाएं तो कर रहे होते हैं, भक्ति कर रहे होते हैं, भक्तों के संग में भी रह रहे होते हैं, धाम में भी सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य भगवान को पाने की बजाय अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रहना बना रहता है। कि हमारे जीवन में कष्ट ना आ जाए, हमारे बच्चे खूब तरक्की करें, हमारे घर में अमंगल ना हो, बहुएं हमारी, बेटे हमारे, बच्चे हमारे, सास हमारी, ससुर हमारे, पति हमारे, पत्नी हमारी, ये सब लोग हैं, ये सब बहुत अच्छे से बने रहे, खूब इनकी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती रहे, ये हमारे दिमाग में बैठा रहता है। ठीक है ना? तो उस व्यक्ति को स्थिर नहीं है, स्थैर्य नहीं कहेंगे। स्थैर्य का अर्थ है वो अपना भले ही जीवन गृहस्थी में काट रहा हो, लेकिन गृहस्थी के साथ अपना मुख्य उद्देश्य भगवत प्राप्ति को बना के रखता है। उदाहरण के तौर पे अगर कल को नारद मुनि सामने आ जाएं और वो बोले देखो भाई, एक और तुम्हारे बच्चे खड़े हैं, इनका पालन कर लो, या दूसरी ओर भगवान कृष्ण तुम्हारा भगवत धाम में इंतजार कर रहे हैं, वहां चल लो, तो बताओ कहाँ जाएंगे? अपने बच्चों को ना छोड़ जाएंगे, या बच्चों के पास भगवान को छोड़ के चले जाएंगे? क्या करेंगे? जो भी करेंगे उसे पता चल जाएगा, अभी तो बोल तो देंगे। बोलने में क्या जाता है। लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली हम विचार करें इस विषय पे, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जैसे बाहरी रूप से तो हम बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हमारा हृदय इन सब लोगों के साथ टिका रहता है, भगवान के लिए नहीं जीता है वो। तो ऐसा व्यक्ति स्थिर नहीं कहलाएगा। स्थिरता ना होने से नुकसान क्या होता है? जब तक स्थैर्य नहीं होता है या स्थिरता नहीं आती, वो व्यक्ति अगले जीवन में पशु योनि में जा सकता है, भले कितने भी अनुष्ठान किए हो, कुछ भी किया हो। क्योंकि अगर लगाव परिवार से बना हुआ है तो अगले जीवन में जन्म परिवार के अनुकूल मिलेगा, जहां परिवार होगा वहीं पर जन्म मिलेगा। तो किसी भी रूप में हो सकता है, मनुष्य रूप में भी हो सकता है और छिपकली के रूप में भी हो सकता है। समझ पा रहे हैं ये बात? वजन एक बार को थोड़ा कम ज्यादा हो जाए, लेकिन यदि हमारे हृदय में ये बात बहुत कस के बैठी हुई है
कि मैं अपनी फैक्ट्री बहुत अच्छे से चलाना चाहता हूँ। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ या अपने बच्चों के साथ को बढ़िया से रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी लड़की का विवाह एक बहुत उच्च कुलीन घर में हो। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चा ऐसे खूब धनी परिवार धनी बन जाए। ऐसा कुछ कुछ भावना जब तक बनी रहेगी, या इवन ये भी कि मेरा बच्चा अस्वस्थ है वो स्वस्थ हो जाए, अगर ये भावना भी प्रभावी रूप से आपके चिंतन को खाती है, तो उसको स्थिर नहीं कहेंगे। क्योंकि स्थिर का अर्थ है कि जैसा भगवान चाहे वैसा हो, और हम वही चाहेंगे जो भगवान चाहेंगे, इसके अलावा हमारी कोई और इच्छा नहीं है। समझ पा रहे हैं ये बात? अपने परिवारजनों को अपना ना मान के भगवान के परिवार का मानना, ये सब स्थिरता के लक्षण है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, देहात्म बुद्धि इतनी भारी होती है कि हमको वो अपने शरीर के अंश ज्यादा दिखाई देते हैं। तो भक्ति भी करते रहेंगे और उधर भी कस के अपनी रस्सी को पकड़ के रखेंगे, उसको स्थिर नहीं कहेंगे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्ति छोड़ सकता है। इस जीवन में मान लो, इस मनुष्य शरीर में मान लो आपने एक सात्विक परिवार में जन्म लिया था, तो दिया बत्ती करने की आदत आपकी बचपन से थी। जरूरी नहीं है अब ये आगे भी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये आपको स्वभाव के कारण मिला था, परिवार ऐसा मिल गया जहां से वो आदत लग गई। लेकिन अभी भी इच्छाएं कैसी हैं, जैसे इस संसार में अच्छे से बने रहने की है। तो बस अब यहाँ से शरीर छूटेगा, किसी और जगह पे चले जाओगे, और वहां भी फिर जैसा परिवार होगा वैसी आपकी आदतें बन जाएंगी। समझ पा रहे हैं ये बात? भरत महाराज जब राजपाट छोड़ के जंगल चले गए थे, तो एक ही उद्देश्य से गए थे कि हमको भगवान की प्राप्ति करनी है। लेकिन हुआ क्या, एक हिरण को देखे, हिरण के बच्चे को, उनका थोड़ा हृदय आ गया उसके ऊपर, बेचारा हिरण। तो उसको अपना मान के उसकी खूब सेवा करने लगे। तो धीरे धीरे मन उसका भजन से हटके हिरण में जाने लगा। और एक दिन वो सुबह जब भजन कर रहे थे, तो आँख खोल के देखी तो हिरण दिखा नहीं। तो देख के भाई कहाँ ढूंढा उसको, भी जंगल में घूमने लगे। रात हो गई, उनको खूब चिंता बढ़े, कहीं शेर तो नहीं खा गया, कहीं चीता तो नहीं खा गया, कहीं उन्हें कोई मार तो नहीं दिया, कहीं मर तो नहीं गया, हिरण की पानी में तो नहीं बह गया, कहीं कुएं में तो नहीं गिर गया। भाई यही चिंता करते रहे। और फिर गिर ऐसे चिंता करते करते वो आगे चल रहे थे, रात में अंधेरा हो गया था, पता नहीं चला, और गड्ढे में जाके गिर गए। और गड्ढे में भी हड्डी वड्डी टूट गई उनके, खूब गहरा गड्ढा था। उसमें भी ये नहीं सोच रहे हैं कि अब मैं अंतिम समय में हूँ, थोड़ा भगवान का स्मरण कर लूं, हिरण को ही सोच रहे हैं हिरण का क्या हुआ होगा। तो अगले जीवन में उनको किसका शरीर मिला था? हिरण का शरीर मिला था। और ये भरत महाराज ऐसे नहीं था कि आपके और हमारे जैसे थे, ये भाव के स्तर पे थे, मतलब भक्ति का बहुत ऊंचा स्तर था, वो वहां से गिरे थे। तो ये सिखाने के लिए भगवान की घटना उनके साथ करवाए कि अगर हमारा हृदय बाहरी रूप से तो भजन कर रहा हो, लेकिन आंतरिक रूप से किसी और के साथ रहता है, तो अगले जीवन में शरीर उसके अनुसार मिलेगा। समझ पा रहे हैं ये बात? तो ऐसी स्थिति हृदय से हटा के भगवान में ही टिक जाना और उन्हीं को उद्देश्य बनाना, उसे कहते हैं स्थिरता। अब स्थिरता के लक्षण क्या होते हैं? जब भी आपके सामने एक ऐसी चॉइस आए कि भगवान को चुनना हो या परिवार या सामाजिक संबंधी कोई कार्य को, तो ये व्यक्ति एकाएक भगवान को ही चुनेगा। उदाहरण के तौर पे जन्माष्टमी का त्योहार है, और मान लो आपके आपकी सगी बहन के लड़के का जन्मदिन है, और वो आपको बुला रही है, देख तू मौसी है, तेरे को तो आना पड़ेगा, तो जन्माष्टमी है, फिर जन्माष्टमी मनाना है, तो बहुत विशेष त्योहार है, तो क्या करोगे बताओ? अपने घर में ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनाओगे, या उसके यहाँ लड़की अपनी बहन के बच्चे का जो भी प्रोग्राम है वो करोगे? तो जितना व्यक्ति स्वाभाविक रूप से इस बात को चुनेगा कि हमको भगवान के उत्सव में शामिल होना है, मतलब उसके अंदर स्थिरता उतनी आ चुकी है। और जितना अंदर झगड़ा चल रहा है, ये करें या वो करें, ऐसा करें वैसा करें, इसका मतलब अभी थोड़ा पीछे चल रही है गाड़ी। समझ पा रहे हैं ये बात? स्थिरता में मतलब कैसी भी परिस्थिति आए, वो भगवान या भक्तों को चुनेगा, उधर संसार को नहीं चुनेगा। ठीक है जी? ऐसा, इसको बोलते हैं स्थिरता। फिर देखो अगला, आत्म विनिग्रह। तो मैं स्थैर्य की डेफिनेशन लिखवा दी, अब आत्म विनिग्रह। आत्म के दो अर्थ होते हैं, मन और इंद्रियां। और निग्रह मतलब संयम में रखना। तो मन को संयम में रखना और इंद्रियों को संयम में रखना, इसको कहा जाता है आत्म विनिग्रह। तो कह लो मन और इंद्रियों को संयम में रखना, ये हो गया इसका अर्थ, आत्म विनिग्रह।
ठीक है, आगे लिखो इसमें। अब देखो, मन को संयम में रखने का क्या अर्थ होता है। इसमें लिख लो, अनुकूलस्य सेवनम प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूल क्रियाओं को स्वीकारना और प्रतिकूल क्रियाओं को त्याग देना, उसे मन का निग्रह कहा जाता है। जो भी भक्ति के अनुकूल हो वो स्वीकार ले, और जो भक्ति के प्रतिकूल हो उसे त्याग दे। जैसे मान लो आज एकादशी है। अब एकादशी है और आप मान लो सुबह टहलने जाते हैं सामान्य दिन में, एकादशी के दिन सुबह नहीं जाना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो एकादशी में अनुकूल से सेवना मतलब बाहर में जाके घर में ही जप के लिए समय बिताना। और प्रतिकूल से वर्जनम मतलब वो जो खराब चीज से त्याग ली और अच्छी चीज से स्वीकार ली। ठीक है। ऐसे मान लो भूख लग रहा है एकादशी पे, खूब अंदर से खूब तेज भूख लग रही है, लेकिन आज संकल्प किए थे कि भाई पूरे दिन में एक ही बार खाएंगे, और एक बार हम खा चुके हैं। तो प्रतिकूल से वर्जनम मतलब अभी चिंतन छोड़ दो कि हमको कुछ खाना है, बोला है ही नहीं, अब कल ही खाएंगे। अनुकूल से सेवनम मतलब अभी तपस्या स्वीकार लिए और अपना नाम जप कर रहे हो अपना बैठ के, योग्य अनुकूल से सेवनम। ठीक है। जो भी चीज भक्ति के अनुकूल हो उसको स्वीकार लेना चाहिए, और भक्ति के प्रतिकूल हो तुरंत त्याग देना चाहिए। ये मन का निग्रह कहलाता है। अब इंद्रिय निग्रह इंद्रियों को संयम में रखना। तो इसमें आता है इंद्रिय प्रीति के लिए किए गए, या इंद्रिय प्रीति के लिए कोई कार्य नहीं करना। इंद्रिय प्रीति के लिए कोई कार्य नहीं करना मतलब कोई ऐसी क्रिया जो आपकी इंद्रियों को बहुत अच्छी लगती है। जैसे मान लो इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना, मोबाइल चलाना, आंखों को बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर भी वो नहीं किया जाएगा। आप कोई विशेष कार्य आ गया, मान लो क्लास सुनना है, कुछ किसी को फोन करना है, कुछ अर्जेंट मैटर है, तो फोन को उठा लिया जाएगा, वरना फिर उठा के रख दिया जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ऐसे कुछ खाना भी है मान लो, तो भगवान को भोग लगा के ही खाया जाएगा, ये भी इंद्रिय संयम में आता है। बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाया जाएगा। ठीक है। तो ये सब बातें आती हैं आत्म विनिग्रह के अंदर। ठीक है। इसमें कोई ऐसा है जो शाम की क्लास में आता हो? कोई नहीं दिख रहा। इतनी है। तो दीपक भी है। ठीक है। फिर ज्यादा लोग नहीं है तो एक लिस्ट बना लो। इसमें आत्म विनिग्रह में क्या क्या चीजें आती हैं, मैं शाम वाली क्लास में बनवाया था। तो आप क्या लिखो, ऐसे एक पेज पे दो कॉलम बना दो, क्या नहीं करना है और क्या करना है। क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो क्या नहीं करना है पहले उसकी लिस्ट लिख लो। क्या नहीं करना है उसकी लिस्ट बना लो। अपने मोबाइल में से फेसबुक इंस्टाग्राम इनको उड़ा दो, ये इनको नहीं चलाना है, ये डोंट में आएगा सब। स्नैपचैट आजकल के बच्चे हो, या आप लोगों के केस में हो फेसबुक, आजकल माताएं मैंने देखा फेसबुक बहुत चलाती हैं। कोई प्रोग्राम करेंगी, फोटो खींच के फटाक से फेसबुक पे, और फिर बार बार देखते रहेंगे कितने लोग देखे इसको। तो ये नहीं चलाना है। दूसरा लिखो, आत्म विनिग्रह में या डोंट में क्या नहीं करना है। बेचा हुआ पदार्थ नहीं खाना। बेचा हुआ पदार्थ मान लो कोई वो है ना, जैसे ढाबा होता है, रेस्टोरेंट होते हैं, या ऐसे ठेले पे मान लो ढोकला वोकला ऐसे मिलता है ना, ये जो भी बेचा गया है वो नहीं खाना। प्रोसेस्ड फूड, ठीक है ना, जो बेचा गया है। अब फल सब्जी तो सामान्य बात है, खरीदोगे ही, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो भी बना हुआ भोजन बेचा जाता है वो नहीं लेना, वो नहीं खाना। ठीक है।
तीसरा। ठीक है ना? बिना एक माला किए भोजन ग्रहण नहीं करना है। जैसे पूरे दिन में आप जब भी पहली बार भोजन करने वाले हो तो उससे पहले कम से कम एक माला आपकी हो जानी चाहिए, और जो पुराने है वो इस संख्या को बढ़ा लो, 4 माला या 6 माला। कम से कम एक माला बिना अन्न ग्रहण किए, बिना ना माला किए हमको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? कोई व्यक्ति बिना भगवान का नाम लिए अगर भोजन खाता है तो भोजन उसके अंदर तमोगुण का इजाफा कर, तमोगुण बढ़ाता है, और साथ ही साथ उसकी इंद्रियों को बहुत उच्छृंखल कर देता है, उसकी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं, वो संयम में नहीं रह सकता ऐसा व्यक्ति। ठीक है ना? चौथा। चौथा लिखिए। हम्म। सुबह 6 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देना, या 6 बजे के बाद सोना नहीं। 6 बजे से पहले बिस्तर छोड़ देना, ये मैं बता रहा हूँ जो नए लोग हैं, और जो पुराने हैं वो उसको और ठीक कर लो। ठीक है ना? मान लो कोई बहुत विशेष ऐसा कार्य अटक गया कि रात को सोए 12-1 बजे थे, वो भी किसी विशेष कार्य से। अब विशेष कार्य कोई सेवा हो, मान लो ऐसा कहीं मंदिर में कुछ प्रोग्राम था और रात हो गई, 12-1 बज गया सोने में, तो एक अलग बात है। वरना सामान्य आपकी दिनचर्या है तो वो उसमें आपकी नियमावली ये नहीं होनी चाहिए कि सुबह 8 बजे उठेंगे। अपना मैक्सिमम 6 बजे हमको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? और जो थोड़े से और गंभीर हो वो और पहले 4, 4:30, रूपा जी 4 बजे का समय दिए, 4 बजे से पहले उठ जाना चाहिए बच्चे को। ठीक है ना? अब आप लिखो क्या करना है। ये था कि क्या क्या नहीं करना है। अब है कि प्रभु क्या जी तीन करना है। और थे इसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, 7 आइटम 3 पॉइंट थे। और लिखाए थे। बताइए क्या क्या थे और। हाँ, एक तो टीवी नहीं देखना है। हाँ, टीवी। और ये तो रही है। टीवी, रात जिसके में घर में आठ टीवी बजे लगाओ अपना डिस्क हटा दो या खुद मत देखो। संभव हो तो छत से फेंक दो। ठीक है ना? टीवी नहीं चलना और है। और क्या था? रात्रि में 8 बजे से पहले भोजन कर लेना है रात्रि में। हाँ, वेरी गुड। दिमाग से निकल गया ये सब। 8 बजे से पहले भोजन कर लेना, 8 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आपकी दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि 8 बजे से पहले आपका भोजन हो जाए। यदि आप जैसे सुबह समय से उठ के भोजन करना चाहते हैं, आजकल लोग क्या करते हैं ना, 10-11 बजे खाएंगे और तुरंत सो जाएंगे। और उससे क्या होगा? अगला पूरा दिन प्रभावित होगा, फिर अगले दिन सामान्य रूप से लेट आंख खुलेगी। ठीक है ना? कोई विशेष प्रयोजन ऐसा फंस जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ये दिनचर्या का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि आप 9-10 बजे खाना खाते हैं, 8 बजे से पहले। और लास्ट पॉइंट था प्रभु जी, रात में 10:30 के बाद नहीं जागना है। हाँ। 10:30 तक सो जाना है। हाँ, 10:30 तक सो जाना। 10:30 के बाद जागना नहीं है, उससे पहले आपको विश्राम कर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे, 8 बजे से पहले भोजन कर लेंगे, 10:30 तक सो जाएंगे, स्वाभाविक रूप से सब आपकी आंख जल्दी खुल जाएगी। 10:30 मैक्सिमम है, और पहले ही सोने का प्रयास करना चाहिए। कोई है यहाँ पे ऐसा जो इन सारे नियमों का पालन कर रहा हो? 1, 2, जी प्रभु जी जी। 3। ठीक है। कुछ होनहार डटे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया। अब डूज में क्या करना है? कुछ लोग कर रहे हैं पालन। लिख लीजिए।
दूध में। पहला, नित्य रूप से हरि नाम करना। जो भी संकल्पित संख्या है उसको हर दिन पालन करना। चाहे 2 माला हो, 4 माला हो या 16 माला हो, लेकिन वो करना उसको रोज। तुलसी महारानी को रोज प्रणाम करना, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन ठाकुर जी को प्रणाम करना। ठीक है। रोज भगवान को कुछ ना कुछ भोग जरूर लगाना। ज्यादा लोग तो करते होंगे वैसे इसमें। रोज भगवान को कुछ ना कुछ भोग जरूर लगाना। चाहे वो फल हो और जल, मतलब मिनिमम फल और जल भगवान को जरूर भोग लगाना चाहिए रोज। ठीक है। एकादशी का पालन करना। पालन करना अर्थात अन्न नहीं खाना एकादशी में। ठीक है। प्रत्येक दिन प्रभुपाद जी को प्रणाम करना, ये मैं उसमें लिखाना भूल गया था शाम की क्लास में। प्रभुपाद जी को प्रणाम करना, आपके घर में प्रभुपाद जी की फोटो होनी चाहिए और रोज आप उनको प्रणाम करें। उन्हीं के माध्यम से हमको शिक्षाएं मिलती हैं। तो हमारे मुख्य शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी हैं। उनको हमको रोज प्रणाम करना चाहिए। और यदि संभव हो तो उनका प्रणाम मंत्र बोलना, अगर याद हो तो। इतनी, और क्या था उसमें लिस्ट में? रोज गीता क्लास सुनना। हाँ, रोज गीता क्लास सुनना, प्रत्येक दिन। और प्रसाद ही पाना। कुछ भी बिना भोग लगाए नहीं पाना। नहीं बाहर ऐसे पेटी निपटा रहे हैं सब, कुछ भी इधर उधर का खा रहे हैं, ऐसा नहीं। जो पाना प्रसाद पाना और भोग लगा के पाना, मतलब घर का पाना भोग लगा के पाना। और बस प्रभु जी, इतनी पढ़ी। लिख लीजिए। ये आप करेंगे तो आत्म विनिग्रह, मतलब अपने आप मन और इंद्रियां नियमावली में बंधना शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? आप में से प्रसाद को पाने से पहले जो प्रार्थना की जाती है, कितने लोगों को याद है? तो प्रसाद पाने से पहले प्रार्थना की जाती है। एक, एक जने को याद है? महाप्रसाद है गोविंद, याद है किसी को? एक जने को याद है? हाँ प्रभु जी। दो, दो जने को याद है? तीन। ठीक है, 3 4 जन जिनको याद नहीं है भाई वो याद करो। प्रसाद पाने से पहले भगवान से कुछ प्रार्थना की जाती है, कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं किन किन लोगों को हमको याद करना चाहिए प्रसाद पाने से पहले। तो सबसे पहले बोलते हैं कि जो व्यक्ति भोजन बनाया उसको धन्यवाद करना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन लाया उसको धन्यवाद करना चाहिए। जो परोसा उसको धन्यवाद करना चाहिए। अपने गुरु को धन्यवाद करना चाहिए। और यदि परम गुरु हैं तो उनको भी परम गुरु मतलब गुरु के गुरु, उनको धन्यवाद करना चाहिए। प्रभुपाद जी को धन्यवाद करना चाहिए और भगवान कृष्ण को धन्यवाद करना चाहिए। तब वास्तव में एक आप ऐसी चेतना के स्तर पे आ जाओगे, जब आप प्रसाद पाओगे तो वास्तव में प्रसाद दिखाई देगा वो। वरना वो शाही पनीर और लड्डू और ये सब आइटम दिखाई देंगे, प्रसाद नहीं दिखाई देगा वो। तो इन सब लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। एक बार मुझे ध्यान है, अयोध्या में मैं और एक भक्त आए हुए थे। तो जहाँ हम परिक्रमा शुरू करते हैं उसी के पास में एक आश्रम था। तो परिक्रमा लगाने के बाद बड़ी तेज भूख लग रही थी हम लोगों को। तो वहीं पे भंडारा चल रहा था। वहाँ एक संत थे, वो करा रहे थे ऐसे, उसमें सब साधु लोग बैठे हुए थे, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था। और हम दोनों भी धोती कुर्ता में थे।
तो कपड़े का फायदा उठा के हम भी अंदर चले गए। हमको भी बिठाया, तो वहां परोस रहे थे वो भोजन उस समय पे। तो जब पूरा वो प्रसाद परोस दिया, उसके बाद बोले कि जब तक जयकारा पूरा ना हो कोई भी प्रसाद नहीं पाएगा। जयकारा मतलब ऐसे वो नाम बोलते जाते हैं, बोले सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, ऐसा अयोध्या धाम की जय, ऐसे वो खूब सारे नाम बोलते हैं कि इनकी जय, जैसे जय। कम से कम चला होगा वो 7-8 मिनट वो जयकारे, 7-8 मिनट तक जयकारा चला था। बोला इनकी जय, मतलब वास्तव में जब उसके बाद हमें भी प्रसाद पाया तो हमको वो सिर्फ ऐसा नहीं दिख रहा था कि दाल बाटी है, चूरमा है, ये है वो है। हमको वास्तव में बिल्कुल प्रसाद बुद्धि हो गई थी उसके प्रति। वो इतने लोगों को स्मरण करा दिए भोजन करने से पहले और प्रसाद पवाने से पहले, कि अब वो हर व्यक्ति कोई भी पाएगा ना उसको बहुत ऐसे बहुत महत्व बुद्धि के साथ लेगा। उसको फेंकेगा नहीं, ये नहीं कि नमक कम है थोड़ा मिर्ची ला के दो, थोड़ा चीनी ला के दो, वो बुद्धि उसकी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तब मुझे बड़ा एहसास हुआ इस बात का। ये जो सिस्टम है प्रभुपाद जी दिए हैं महाप्रसाद गोविंदे, प्रसाद से पहले ये प्रार्थना करने का, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। तो बहुत हृदय से गाना चाहिए और इन सबको याद करके धन्यवाद करते हुए भोजन प्रसाद पाना चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसे करके अपने आप इंद्रियां धीरे धीरे उसमें आ जाती हैं, बोलते हैं एक संयम के अंदर बंधना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। चलिए, आज की क्लास इतना ही। अब अपना जप करिए, माला ले लीजिए, आधा घंटा जप करेंगे सही। श्लोक खत्म हो गया है ना, 8वां। कल करेंगे लोग। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।